So we are starting with our next topic, that is Delhi Muslim proposal. That was in 1927, 28 March. ये क्या थे? ये जिन्ना ने कुछ पॉइंट्स प्रपोज करे, जिन्ना ने मुसलमानों के सामने, हिंदूज के सामने कुछ पॉइंट्स रखे कि आप हमारी ये बातें प्लीज माने। ठीक है, ये टाइम कौन सा चल रहा है? ये टाइम वो चल रहा है कि जब आपका नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला है। इससे पहले क्या हुआ है, सर जॉन साइमन भी आए हैं। ठीक है, फिर आपकी अभी नेहरू रिपोर्ट भी होगी, जिना के 14 पॉइंट्स भी होंगे, क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन का टाइम है। 1929 में आपका नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है। तो इसी वजह से जिना ने कुछ पॉइंट्स रखे कि हमारी ये बातें मानी जाएं, जिसमें से सबसे पहला जो पॉइंट था वो ये था कि सिंध को आप बॉम्बे से अलग करो, क्योंकि सिंध और बॉम्बे एक ही प्रोविंस है। जब एक प्रोविंस है तो बॉम्बे वाले एरिया में बहुत डेवलपमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा है वहां पर, और सिंध जो है वो एक निग्लेक्टेड एरिया है। ऐसे हमारे भी कुछ प्रोविंस हैं जिसमें कुछ शहरों को ही हम डेवलप करते हैं, बाकी हम शहरों को इतना तवज्जो नहीं देते, क्योंकि वहां पर कोई फायदा हमें पहुंचता नहीं है, वहां पर ज्यादा बिजनेस नहीं है, तो हम उनको डेवलप करते ही नहीं है। इसी तरह सिंध भी निग्लेक्ट हो रहा था जब वो बॉम्बे के साथ था। ये डिमांड को हमें याद रखना है, क्योंकि ये जो डिमांड है ये जिना आगे सालों में भी बहुत रखेंगे इसको, कि हमारी ये डिमांड को फुलफिल करो। जब जिना 14 पॉइंट्स लाएंगे तो भी जिना बोलेंगे, 1930s में भी जिना कहेंगे। ठीक है, तो सिंध को बॉम्बे से अलग करो, सिंध को एक नया प्रोविंस बनाओ। सेकंड पॉइंट, रिफॉर्म्स एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान में should be applied on the same footings as in other provinces of India, क्योंकि बलूचिस्तान और एनडब्ल्यूएफपी भी बिल्कुल ही लीज डेवलप था, लीज कंसर्न था ब्रिटिश का इन दो प्रोविंसेस के ऊपर। तो जिन्ना ने कहा कि ऐसा नहीं करो, एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान में भी सेम डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसको भी एज अ प्रोविंस कंसिडर करो, उसमें भी डेवलपमेंट करनी चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। पर एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान भी सेम प्रोविंस लेवल पर नहीं थे। ये जिन्ना की दूसरा पॉइंट था, दूसरा प्रपोजल था। तीसरा पॉइंट जो जिन्ना ने कहा वो ये कहा कि हमारी रिजर्व सीट्स होनी चाहिए इन 2 प्रोविंसेस, पंजाब और बंगाल में। हमारी अकॉर्डिंग टू आवर पॉपुलेशन हमारी सीट्स रखो, क्योंकि आगे जाके हम ये देखेंगे कि जो मुसलमान हैं उनकी पंजाब और बंगाल में सही पॉपुलेशन भी, जो सेंसस है वो नहीं होता था। मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन थी वो कम दिखाई जाती थी कि उनको सीटें ज्यादा ना मिल जाएं। इसी वजह से जिन्ना ने कहा कि हमारी पॉपुलेशन वाइज हमारी सीटें हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी पॉपुलेशन 65% है फॉर एग्जाम्पल, तो हमारी सीटें भी 65% ही हो। हमारी सीटें कम नहीं करो, अकॉर्डिंग टू आवर पॉपुलेशन हमारी सीटें हो। तो थर्ड पॉइंट था कि पंजाब और बंगाल में हमारी सीटें अकॉर्डिंग टू आवर पॉपुलेशन होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो इसका है वो कहता है कि हमारी सेंट्रल लेजिस्लेशन, अच्छा ये क्या होता है, ये आपका होता है लॉ मेकिंग बॉडी, जो बेसिकली आपके कानून बनाती है। तो हमारे लॉ मेकिंग बॉडी में भी हमारी 1/3 रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। क्या समझे? समझे सही कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन हमारी सेंट्रल लेजिस्लेशन में होनी चाहिए। इसका मतलब कोई लॉ हमारे खिलाफ पास ना हो सके। ये जिन्ना की डिमांड्स थी। जिन्ना की 4 डिमांड्स थी कि एक तो सिंध को बॉम्बे से अलग करो, दूसरा पंजाब और बंगाल में हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें हो, तीसरा एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान को एज अ सेम फुटिंग्स एज कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस लाया जाए, चौथी बात, फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, इस मुस्लिम्स की 1/3 रिप्रेजेंटेशन हो इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल। जिन्ना ने कहा कि अगर हमारी ये 4 बातें मानी जाती हैं तो हम एक उल्टी सीधी बात मान लेंगे। उल्टी सीधी मैंने क्यों कहा? क्योंकि जिन्ना ने ये बात बहुत बुरी करी, उस हिसाब से बहुत बुरी थी कि जिन्ना ने कहा हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स को खत्म कर देंगे, वी वोंट बी डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स एनीमोर, और हम कांग्रेस के साथ काम करने में राजी होंगे। इसका मतलब जो कांग्रेस की जॉइंट इलेक्टोरेट वाली डिमांड थी वो आपने मान ली, और आपकी सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाली डिमांड को आप खत्म कर दोगे। मतलब मुस्लिम लीग का पॉइंट ही खत्म, मुस्लिम लीग खत्म।
मुसलमान बहुत गुस्सा हो गए इस बात पर कि जिना क्या कर रहे हो, ये तुमने कैसे बात कह दी कि हम एमएल को ही खत्म कर देंगे। तो जिना से पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन नाराज हो गई थी। आप खुद सोचो, एमएल के फाउंडर थे जिना? नहीं। 906 में एमएल बनी, जिना थे? नहीं। कौन थे? नवाब वकार मुल्क, नवाब सलीमुल्लाह, सरार खान थर्ड, साइमन, वो उन्होंने शिमला डेपुटेशन लेकर गए थे। जिना तो नहीं थे। मतलब जिना वॉज इन अ फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, और वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग को खत्म कर देंगे। मतलब एक इदारा जो आपने शुरू नहीं करा, आप उसको खत्म करने वाली बात कह कैसे सकते हो? तो पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत गुस्सा हो गई थी जिना के ऊपर कि जिना ये तो आपने बहुत ही एक इररिस्पॉन्सिबल डिमांड आपने रख दी है, एक इररिस्पॉन्सिबल आपने प्रपोजल रख दिया है जिसके हम सब खिलाफ हैं। कांग्रेस ने तो इसको बड़ा खुशी से माना कि हाँ भाई ये तो मुस्लिम आ गए लाइन पर कांग्रेस ने हमारी शुरू में तो सारी बातें रिजेक्ट करी, पर जब कांग्रेस ने सोचा तो कांग्रेस ने कहा कि हाँ हम आपकी बातें मान तो सकते हैं, पर आपकी जो ये 1/3 रिप्रेजेंटेशन वाली बात है ना, ये मजे की नहीं है, ये हम इसको रिजेक्ट करते हैं। आप ये डिमांड छोड़ो और बाकी हम आपकी सारी बातें मान लेंगे। तो जिना ने भी मना ही करा। ऑब्वियसली मुस्लिम्स तो कोई मुसलमान राजी नहीं था। इसके बाद जरा जिना पॉलिटिकल एग्जाइल पर भी चले गए थे। जिना थोड़े से वो हैं, थोड़े से नाराज वाले हैं, वो गर्लफ्रेंड की तरह जरा कड़कते हैं कि जरा थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो नाराज हो जाते हैं, पॉलिटिकल एग्जाइल पर चले जाते हैं। थोड़ा सा इनका ये इशू है, ये अपनी पॉलिटिकल करियर में 2 से 3 बार तो पॉलिटिकल एग्जाइल पर चले गए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी जिना पॉलिटिकल एग्जाइल पर चले जाएंगे, इसका मतलब वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। इसके बाद तो जितना मुस्लिम से इनको बैकलैश आया तो बनता ही था पॉलिटिकल एग्जाइल पर जाना, क्योंकि जिना को भी बुरा लगा क्या मैं तो मुसलमानों के लिए अच्छा सोच रहा हूँ। क्योंकि जब आपको 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल तो आपके खिलाफ कोई लॉ बनेगा ही नहीं। तो आपको ईमेल की जरूरत क्या है? क्योंकि आपका ईमेल का पर्पस क्या था? डिमांड्स और अपने एम्स ऑब्जेक्टिव रखना ना, तो वो तो आप ऐसे भी रख लोगे। जब आपकी इतनी रिप्रेजेंटेशन होगी आपके खिलाफ कोई लॉ बन ही नहीं सकता। जिना ने तो अपने हिसाब से सही सोचा, पर मुस्लिम्स ने भी जो इसको रिजेक्ट करा वो भी सही करा। ये टॉपिक था हमारा दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल दैट वाज हेल्ड इन 1927 28 मार्च बाय जिना। ये इसका कोई 7 मार्कर या ऐसा कोई बड़ा सवाल नहीं आता, पर इसका 4 मार्कर आ सकता है, या दूसरे टॉपिक्स के साथ इसको लिंक करके एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपको ये टॉपिक समझ में आना लाजमी है।